अरे लानत भेज उनकी शक्लों पर। नहीं भेज सकता, जो कुछ उन्होंने मसूद के साथ किया है। बस अब तू जल्दी से घर आ जा, तुझसे मिलने के लिए कोई आया है, कोई लड़की है। लड़की? गई थी मैं, उसको ढूंढने गई थी। उन्होंने मुंह नहीं लगाया, धक्के मार मार के निकाल दिया, मुझे कुछ पता नहीं चला। और वो कमबख्त आतिफ? क्या आतिफ? आतिफ क्या? आतिफ क्या? क्या हुआ आतिफ को? हुआ क्या? पागल हो गया वो, दिमाग खराब हो गया उसका। और मेरे खिलाफ FIR कटवा दी उसने, है? बड़ी मुश्किल से रिश्वत दे दिला के मैं अपनी जमानत कबल गिरफ्तारी करवा के आया हूँ। सत्यानाश जाए उसका, चंगा भला तो यहाँ से निकला था। लड़के गए थे वो यहाँ से, उस कनाडा वाली को फोन आया था। हाँ, वो भी तो पीछे पड़ी हुई है। ऐसा ना के वालिद, होश करो, होश करो। निदा सुहेल को छोड़कर आ गई है, हिना का कुछ पता नहीं चल रहा, शौहर अलग मरा पड़ा है उसका, और अब ये आतिफ। सब बिखर गया, सब बिखर गया। अरे भाई बस करो, चुप कर जाओ, दिमाग खराब हो रहा है मेरा, सर फटा जा रहा। वो कहाँ है शेखू? शेखू भाई यहाँ नहीं है, वो गम्बट गए हैं। गम्बट? अरे वहां किसके पास गया वो? नहीं, फोन करो, चलो चलो फोन करो, मेरा दिल उड़ा जा रहा है, सब बिखर गया, बर्बाद हो गया। चलो जल्दी से बुला उसको। फोन करो तो बस, कुछ करो। अरे ना, कुछ नहीं पता चल रहा, सब लुट गया, सब बिखर गया, सब बिखर गया। शेखू कहाँ रह गए तू? बेवकूफ अहमक पाजी, फौरन वापस आ, वहीं जाके वहीं गाँव के रह गया। अरे बेटा, यहाँ बड़े चक्कर चल रहे हैं। हाँ, आतिफ ने पर चकरा दिया मुझमें, और कनाडा वाले भी नए चक्कर चला रहे हैं। पक्का मन आदमी, फौरन वापस आ, अबे फौरन पहुंच। अरे नहीं, कोई नहीं मारेगा तुझे, कोई तुझे कुछ नहीं कह सकता, मैं हूं ना, देख लूंगा सबको। फौरन पहुंचने वाली बात कर। हाँ खदा। सुने सुने सुने, नीचे इस खतरा आवाजें आ रही है, शोर मचा रहे हैं लोग। आप जाएं तो देखें जरा, हुआ क्या है? क्या हो गया? क्या हो गया? ये पकड़। जल्दी जल्दी जाएं। पता नहीं क्या शोर मचा हुआ है। वो क्या बात है? अरे गजब हो गया भैया, गजब हो गया। क्या हुआ? सुहेल गुजर गया। हैं? हाँ। गुड़िया, अगर मुझे मालूम होता कि ऐसे खूंखार भेड़िए आजाद फिर रहे हैं दुनिया में, तो मैं तुम्हें कभी अकेला छोड़ के न जाता। अम्मी अब्बू को कभी नाराज ना कर। मुझे ऐसा लगे जैसे तुमने मुझे बुलाया, मैं भी कितना खुदगर्ज हो गया। अम्मी अब्बू को इस उम्र में अकेला छोड़ के अपनी ख्वाहिशों के पीछे भागता चला गया। साधो, साधो, डॉक्टर, डॉक्टर।
मुझे क्या पता था कि मेरी दोनों बेटियों का घर यूं उजड़ जाएगा। निदा, निदा तुम्हारा सोहेल हमें छोड़कर चला गया, छोड़कर चला गया। तुम्हारे नाज नखरे उठाने वाला अब हमें छोड़कर चला गया। दूसरी बेटी हिना थी ना जिसका भागी थी, हाँ उसकी लाश मिली है। ओहो एक्सीडेंट में मर गया। गाड़ी से तौबा तौबा, करे कोई हरे कोई, या अल्लाह माफ करना गुनाहों को। तौबा तौबा। काहे को जहेज तड़पाए ओ मौला। लो भाई, हमें पता होता तुम अपने भाई को बुलाने के लिए लेटी भी हो तो हम आफ्ताब को पहले ही बुला लेते हैं। और नहीं तो क्या, मुझे पता था इसीलिए तो फौरन आ गया। चलो शाबाश, अब बिस्तर छोड़ो और उठ जाओ। उठ जाऊंगी। अब भाभी को क्यों नहीं लाए? वो कुछ अरसे में यहीं होगी तुम्हारे पास, तुम्हारी प्यारी सी नीस के साथ। मेरी नीस तो हाँ भाई, एंड आई विश के वो बिल्कुल तुम्हारे जैसी हो। अब्बा को शायद अच्छा नहीं लगा। नहीं नहीं, इसमें बुरा लगने वाली क्या बात है? किसी काम से नीचे गए हैं, है ना? भाभी के पास कौन है भाई? फिलहाल तो कोई नहीं है। लो बेचारी अकेली है वहां पे, साथ ही ले आते। अम्मी वो अकेली नहीं है और ना ही बच्ची है। ठीक है वहाँ फैमिली यूनिट नहीं है लेकिन कम्युनिटी सिस्टम बहुत स्ट्रांग है और हमें वहाँ बहुत सहूलतें हैं। ये तो है ना? हाँ बात तो सही है। यहाँ हम इकट्ठे रह के भी तन्हा होते हैं। अब्बू, आपने मुझे माफ नहीं किया। प्लीज अब्बू। नहीं बेटा, बात माफी की नहीं है। मैं तो बहुत शर्मिंदा हूं बेटा। कैसी बातें कर रहे हैं अब्बू आप? आप क्यों शर्मिंदा होंगे? गलती मैंने की है। नहीं बेटा नहीं, तुमने कोई गलती नहीं की। मैं मिला था सादिया के ससुर से, बहुत ही कोई गलत किस्म का आदमी है। उनके एक दामाद से भी मिला था। आसिफ जी, बहुत माकूल लड़का है। लेकिन अब्बू उसके साथ भी उन्होंने कुछ अच्छा नहीं किया। वो क्या? उसका दूसरा निकाह करा दिया। ये आदमी पागल है क्या? अपनी बेटी के साथ ऐसा सलूक? अब्बू बस यहीं पर नहीं हुआ, उनकी एक बेटी अपने किसी कजन के साथ भाग गई है और अभी कुछ दिन पहले उस लड़के की लाश मिली है। लड़की का, गाड़ी का और जेवर का कुछ पता नहीं। पुलिस का ख्याल है कि इस सारे शैतानी खेल के पीछे भी इन्हीं लोगों का हाथ है। Oh my God! कोई आदमी इतना घटिया भी हो सकता है क्या? अब्बू लोग घटिया नहीं होते,
आप उनसे पूछेंगे तो उनकी हर हरकत के पीछे कोई ना कोई वजह होगी। इंसान तो बेवकूफ होता है। बेटा ये कैसी बेवकूफी है? लालच की जो पट्टी उनकी आंखों पे बंधी हुई थी, उसका यही अंजाम होना था। अभी सादिया की तबीयत कुछ बेहतर हो जाए तो मैं खुद उनके खिलाफ फ्रॉड का मुकदमा करूंगा। नहीं बेटा, नहीं, बिल्कुल नहीं। पहले मैंने भी यही सोचा था, लेकिन बेटा इस तरह तो भैया से दोस्ती हो जाएगी। वो कैसे? बेटा, अदालत उसे क्या जुर्माना करेगी? चंद साल कैद, जुर्माना। मैंने अपना मुकदमा अल्लाह की अदालत में दर्ज करा दिया है। अल्लाह की पकड़ से नहीं बच सकता बेटा। और बेटा, एक बात याद रखना, उसके हर काम में मसलियत होती है। अगर सादिया का वाकया पेश ना आता तो मैं हमेशा अपने फरमाबरदार बेटे से दूर रहता बेटा। आई एम वेरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। मुझे माफ कर देना प्लीज। क्यों फोन करती हो? किस लिए? मैं तुम कातिलों से कोई वास्ता रखना नहीं चाहता। आतिफ, मैं तुम्हारी बीवी हूँ। तो कभी तुमने खुद ये सोचा? कभी तुम्हारे अब्बा ने इस रिश्ते का पास रखा? तुम्हारे भाई ने कभी अपने किसी भी बीवी को बीवी होने का दर्जा दिया? आतिफ प्लीज, मसूद वाले वाकये में हमारा कोई हाथ नहीं है। हम पहले ही बहुत दुखी हैं। हिना पता नहीं कहाँ चली गई है। शेखू भाई भी पता नहीं अलग गायब हो गए, और सुहेल भाई तो। ये सब तुम्हारा अपना किया था? हिना कहीं गायब नहीं हुई, सब अंकल का प्लान है। जितने इत्मीनान से वो फिर रहे थे ना, उन्होंने मसूद को मरवाया और फिर हिना को गायब करवा दिया। अरे वो जैसे लंदन के बहाने हमारे घर भिजवाया था ना। अरे मक्कार और झूठे लोग हो तुम। हेलो हेलो, क्या कह रहा था? वही घिसी पिटी बात है। उन्हें तो यकीन है कि सब कुछ अब्बा की प्लानिंग है। अब्बा की चाले, वो भी उस मसूद जाने के लिए। ए निदा, अब तो चुप कर जा। अब तो वो मर गया बेचारा। और मेरी हिना। हिना हिना हिना, अब क्यों रोए जा रही हैं आप उसे? उस वक्त ध्यान नहीं आया था आपको उसका? मुझे उस बीमार के पल्ले बांध दिया और सनापी के मियाँ की दूसरी शादी करा दी। अरे आप लोग माँ बाप नहीं है, आप लोग कातिल है, कातिल। जबान को लगाम दे अपनी। शादी तूने अपनी पसंद से की थी। अरे हमें क्या पता था कि वो बीमार निकलेगा? हाँ की थी, क्योंकि आप लोगों को हमारी शादियों की कोई फिक्र ही नहीं थी। सायरा के अंजाम से डर गई थी मैं। जिन बच्चियों के माँ बाप उनकी शादियां नहीं करते ना, उनके पीछे शेखू भाई जैसे भेड़िए ही पड़ते। शर्म कर। अभी मियाँ को रोकर बैठी है, अब अपने भाई को कोस रही है तू। ऐसा बेगैरत भाई, अरे ऐसा बेगैरत भाई जो अपनी बहनों को इस हाल में छोड़कर चला गया। इससे तो अच्छा है वो मर ही जाए। अब ये नया गुल खिलने वाला, क्या करूं अल्लाह, क्या करूं? बस ये सिलसिला है सर। देखा भैया भाई, तुमने मुझे डबल क्रॉस किया था ना, पकड़े गए। खैर अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। अब कैसे नहीं बिगड़ा, वो लड़का तो बिल्कुल आउट हो रहा है। अच्छा ये बताओ, ये लड़की वाकई गायब हुई है या फिर कोई ड्रामा कर रहे हो? अल्लाह हौला वाला कुव्वत है। अशरफ भाई, मैं इतना भी गिरा हुआ आदमी नहीं हूं। अच्छा छोड़ो इन बातों को, अब तुम वापस आ गए हो ना, और मैं ना जरा खुले दिल का आदमी हूं, मैं कीना नहीं रखता दिल में। तुम ना अपने हवास काबू में रखो और बस काम शुरू करो। है? कैसा काम? जो बच गया है वो उससे काम शुरू करो ना, और मेरा ख्याल तो सभी कुछ बच गया।
वो क्या बचा? कुछ भी तो नहीं बचा। क्यों? चारों बच्चे तुम्हारे साथ हैं और लाखों रुपया तुम्हें सादिया की तरफ से मिला। अभी जो दामाद मरा है उसका 1/4 हिस्सा तुम्हारी बेटी को मिलेगा। हाँ वो तो है। तो बस अब मसला सिर्फ लड़की ढूंढने का रह गया है ना, वो कोई बड़ी बात नहीं है। एसपी साहब मेरे वाकिफ हैं, उनकी जितनी ब्लैक मनी है ना मैं फर्जी नामों से इन्वेस्ट करता हूँ, क्या दूंगा उनको, हो जाएगा काम। अशरफ भाई इस बार तो तुमने मुझे खरीद ही लिया। वो हटाओ इस बात को भाई, हम लोग एक ही कबीले के लोग हैं, दगा करना हमारी फितरत में है। जैसे बिच्छू की फितरत में होता है ना डंक मारना, ऐसे फिक्र ना करो, शाम तक पहुंच जाएगी लड़की घर। काहे को जहेज तड़पाए ओ मौला।